हाय बच्चा बाटी। चलिए आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। एक्चुअली फिजिक्स यार इतना अच्छा टॉपिक और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। कभी कभार ये समझ में नहीं आता कि बच्चे यार इसको इतना हार्ड क्यों समझते हैं। खैर, जो भी है आपको बाद में पता ही चल जाएगा। फिजिक्स हार्ड नहीं है, इतना मैं गारंटी कर दे सकता हूँ। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा नहीं है, बस लिटिल बिट है। थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं। कल से हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। बट कुछ बातें आपको बतानी है। देखिए कि बेटा देखो, फिजिक्स ऐसा है कि हार्ड भी है, नहीं भी है। एक्चुअली जब तक इसके जड़ तक अपन जाएंगे नहीं, तब तक यार वो फिजिक्स की का क्या बोल सकते हैं आप यार, कि आप कॉन्सेप्ट को पहले मेंटेन कीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए ना बेटा, तो जो परसेंट है वो अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो परसेंट तो आना ही है। और एक आपको और एक बात बताता कि नीट और जेई के लिए बेटा ये जो है सब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्लस पॉइंट होता है। जिसका ये सब्जेक्ट बेस्ट है उसको फिजिक्स और मैथ्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार बेटा हमारे 6 बच्चे एमबीबीएस को लगे। उनका एक ही कहना था कि सर बोले कि आपने जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए थे, उनका हमको वहां पे बहुत ज्यादा एक्चुअली यूज हुआ था। हमको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ स्पीड को बढ़ाना पड़ा। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे 3 से 4 मिनट में होता है, वही प्रॉब्लम आपको 40 से 50 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो स्पीड बाद में आप 1 साल के गैप में कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एक ही आज की आपका एक गाइडलाइन है कि आप बेटा कॉन्सेप्ट की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है। ठीक है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी। हमारा टॉपिक है बेटा फर्स्ट जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपके पास किताबें होगी ही, वहां पे आपने देखे होंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए बेटा कि आपने 10th साइंस में जो ऐसे कौन से वर्ड्स देखे जो आपने ज्यादा यूज किया है, ऐसे वर्ड्स जो आप गिन सकते थे, ऐसे कोई भी क्वांटिटीज जो आप काउंट कर सकते थे, कौन कौन से? आप थोड़ा सा दिमाग में लाइए, कौन कौन से आपने वर्ड्स देखे 10th में जो मेजर्ड कर सकते थे, काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या? लेंथ, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, लेंथ जो है देखा होगा आपने। लेंथ भी बचपन से आप देखते आए हैं, लेंथ गिन सकते बेटा। बचपन से जो भी मैथ्स में लाइंस आती थी, ट्राइंगल्स आते थे, क्वाड्रिलैटरल्स आते थे, वो सारे आप जो है लेंथ थी, एक आपके पास स्केल थी, उसकी सहायता से वो सब आप काउंट करते थे। लेंथ सही है ना, किया है आपने। और ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जो आप डायरेक्टली गिन सकते थे, डायरेक्टली बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। कौन सी? स्केल। आप अगर टेलर के पास जाते हैं, एक आपके पास एक मतलब दो फ्रेंड्स गए, एक लकड़ी टाइप लड़की और एक इस टाइप से लड़की, दोनों गए, दोनों को टेलर बेटा अलग अलग टाइप से उस टेप की सहायता से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग टाइप से मेजर्ड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की का माप जो है नाप ले लिया और दूसरी लड़की का भी उसी नाप से ड्रेस सी लिया, हो गया, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पता है क्या हो सकता है? एक बिल्कुल ऐसी लड़की और एकदम से ऐसी लड़की, अगर एक ही नाप का दोनों का अगर ड्रेस होगा तो गए काम से। तो लेंथ को मेजर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपने हमेशा देखा है, बचपन से आप इस क्वांटिटी का यूज करते आए हैं। मास है सेकंड, जो मैंने यहां पे लिखा है मास, जो आप देख रहे हैं मास, मास और वेट, मैक्सिमम जो 10th के स्टूडेंट्स है बेटा, इनको सिमिलर मानते हैं, मगर ये सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज्ड में हो, बहुत ज्यादा।
मुझे एक बात बताइए यार, आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पे वो जो वेट मशीन, नाम ही गलत है, वेट मशीन जो होती है, आप वहां पे वेट करते हैं, किसी का 25, किसी का 35, किसी का 45, किसी का 65, 25, 65, देखा होगा आपने। What is it? What is it? Is it mass or is it weight? क्या मास है या वेट है? मैक्सिमम लोग तो बोलते सर वो तो वेट है। गलत, वो वेट तो है नहीं ना यार, कैसे वेट होगा? ये बातें अपन ग्रेविटेशन में देखने वाले हैं। वो आज के बाद आप दिमाग में फिट कर लीजिए, वो आपका मास है और इसीलिए तो आप उसको केजी बोलते हो। मेरा 25 केजी वेट है, मेरा 40 केजी वेट है, मेरा 65 केजी वेट है। केजी, केजी ये जो यूनिट है वो मास का है। यूनिट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। मास, मास को गिनने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। आप दुकान में भी जाते हैं, टेंशन नहीं होता है, उसके पास होता है वो सब। वो डायरेक्टली इधर 1 केजी का वो मास रखता है और उतने केजी की उधर शक्कर बोलिए या जो भी आपको खरीदना है वो दे देता है आपको। हाँ, आजकल के जो शॉप से थोड़े से है मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार करते रहते हैं, मगर खैर जो भी है, मेरा इतना ही कहना है, ये जो मास फिजिकल क्वांटिटी है वो आप डायरेक्टली गिन सकते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? वो डायरेक्टली आप गिन सकते हैं। मास वी काउंट डायरेक्टली। टाइम, आपको टाइम पूछा, मैंने टाइम पूछा, आप डायरेक्टली बेटा आपके वॉच की तरफ देखोगे, सर बोला 2:30 बजे या फिर 1 घंटा हो गया, जल्दी छुट्टी दे दो यार, कितना पढ़ाओगे, इतना ही बोलोगे ना आप। डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ये जो टाइम है वो आप डायरेक्टली बताओ। टेम्परेचर को तो आज बता सकते हो, ऑलरेडी थर्मोमीटर तो होता ही है, आजकल कोरोना के कारण वो भी आ गया। क्या डायरेक्टली वो गन मशीन माथे पे लगाते हैं और डायरेक्टली जो टेम्परेचर है वो गिन लेते हैं, है ना? और इलेक्ट्रिक करंट भी देखो मैं, सभी जो है ये सभी क्वांटिटीज मेजर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी अगर आप बात करते हैं, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो देखिए टेम्परेचर हम डायरेक्टली गिन सकते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक करंट की भी अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th में भी देखा होगा, चैप्टर भी था आपको, एमीटर की सहायता से आप डायरेक्टली उसको काउंट कर सकते हैं। डायरेक्टली ये सभी क्वांटिटीज, क्योंकि इन दोनों के बारे में बेटा हम बाद में देखने होंगे, ये बहुत ज्यादा डिटेल्स है, अभी आपको नहीं समझेगा इसलिए अभी नहीं बताता। और ये जो केमिस्ट्री का पार्ट है, मगर हम भी देखने वाले, डोंट बी लोड, ओके, टेक इट लो, ठीक है। सो अब ये जो 5 हमने देखे और ये 2 भी, ठीक है, क्या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, ये सॉरी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको गिनने के लिए आप डायरेक्टली वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, वो डिवाइस यूज कीजिए, किसी दूसरों का यूज करने की आवश्यकता नहीं, इनको आप डायरेक्टली गिन सकते हैं। इनके अलावा देखिए अपन में डिफरेंस अपन देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज है, देखो जिसे आप देख रहे होंगे आप, जैसे स्पीड, बेटा स्पीड के बारे में अगर हम देखते हैं, स्पीड है ना, फार्मूला आपको याद है, स्पीड का फार्मूला क्या है? फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक अगर देखते हैं, आप जो फोर्स के बारे में देखते हैं, फोर्स, मैंने बकरी को एक दिन लात मारा और उसने मां बोला और उसी दिन से ये फार्मूला तैयार हो गया। क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, लाइक दैट, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, थोड़ा सा लिख देता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में अपन देखने वाले हैं, डोंट बी लोड, सेकेंड चैप्टर में आने वाला है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है बेटा उतना खास, एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज जो उतना खास नहीं है, मगर कुछ बेसिक बातें यहां पर हम देखने वाले हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होंगे, और आई प्रॉमिस यार कि आपके सामने फिजिक्स में एज ए कॉन्सेप्ट कोई खड़ा भी नहीं रख सकता, ये मेरी गारंटी, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इतने बंदों को मैं पढ़ा चुका हूं और हर साल 400 450 बच्चे मेरे पास होते ही हैं, इवन 500 भी, पिछले साल तो 500 भी थे, और पिछले साल 6 बच्चे भी एमबीबीएस को भी लगे, और उनका भी मानना था कि सर
फिजिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट है उनको ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं करते बिकॉज ऑफ यू। तो चलिए यार ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया जो है विश्वास पे जी रही है। इतना तो सही है, ओके। बाकी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा प्लीज करके, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ट्रस्ट तो नहीं तोड़ूंगा। चलिए खैर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। सामने होते तो यार और मजा आती थी, बट चलो यहाँ पे देख, हमने ऑलरेडी ये क्वांटिटीज देख ली, सही है। अब ये भी आपने नाम सुने होंगे यार, क्या बोलते हैं, क्या स्पीड का नाम नहीं सुना, क्या फोर्स का नाम नहीं सुना, सुना ना, क्या टाइम का नाम नहीं सुना, एक्सेलरेशन सुना आपने, वेलोसिटी सुनी आपने, डिस्प्लेसमेंट सुना, ये सब जो है गिन सकते हैं। मगर अभी हम कुछ ना बेसिक देख रहे हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में और इन फिजिकल क्वांटिटीज में बेटा डिफरेंस है क्या? एक बात बताइए बेटा, स्पीड अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस बोले तो लेंथ, उस बंदे ने जो डिस्टेंस कवर किया, जो लेंथ कवर की, वो पहले आपको काउंट करनी पड़ेगी, और कितने टाइम में उसने वो कवर किया वो टाइम भी आपको काउंट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का यूज करके स्पीड आप निकाल सकते हैं। बोले तो स्पीड जो है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। जब तक ये दोनों बंदे आपको पता नहीं, तब तक स्पीड जो है बेटा आप डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए ना, आप ब्रह्मपुरी से वर्षा अगर निकले और आपको अगर पूछा गया आपकी स्पीड क्या थी, तो जस्ट आप उस गाड़ी के मीटर को देख के आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो यार हमेशा चेंज होने वाला था। इन एन एवरेज आप वो डिस्टेंस देखोगे ब्रह्मपुरी टू वर्षा, और वो टाइम देखोगे कि उसके लिए टाइम कितना लगा, दोनों को डिवाइड करो, आपकी इन एन एवरेज जो स्पीड थी गाड़ी की वो मिल जाएगी, है ना। कहने का ये मतलब है स्पीड जो है इन दोनों के ऊपर बेटा डिपेंड है। ये डिपेंड नहीं थे, ये डायरेक्टली काउंट कर सकते थे। वैसे आप फोर्स के बारे में अगर आप देखते हो कि आप किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसके कारण फोर्स कितना अप्लाई किए वो अगर आपको काउंट करना है, बॉडी का मास देखना पड़ेगा, और उस मास का एक्सेलरेशन कितना हुआ वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी फोर्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो आप मेजर्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे मोमेंटम है ना, मोमेंटम देखेंगे अपन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम, प्रेशर बोलिए बेटा आप, तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि 10th में आपने कुछ वर्ड्स पढ़े, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने पढ़े जो आप काउंट कर सकते थे, जो मेजर्ड कर सकते थे। देखिए पूरा ये जो ये है, आपको 5 मिनट में समझा रहा हूं, जो भी बोर्ड पे लिखा है, और आपको ये नोट करना है, ठीक है। बाकी कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि आज ज्यादा मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, कल से अपन एक्चुअल में स्टार्ट कर लेते हैं। मगर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से ये कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। सो 10th में बेटा आपने जो वर्ड्स पढ़े, और ऐसे वर्ड्स जो आप काउंट कर सकते थे, जो मेजर्ड कर सकते थे, ऐसे सभी क्वांटिटीज को जो आप काउंट कर सकते थे, उनको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जो अपन गिन सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। Any quantity that can be measured is called physical quantity. ठीक है ना बेटा, जो गिन सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी। अब इनमें भी दो टाइप है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या?
ऐसे क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जो दूसरों पे डिपेंड है उनको अपन कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया? सीधे सीधे शब्दों में, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरों पे डिपेंड है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? अब बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पूरे दुनिया में बोलिए, पूरे फिजिक्स में बोलिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, ऐसे कितने हैं? सिर्फ 7। ये हाँ, यूनिट्स अपन कल देखने वाले हैं, इसलिए उसको ज्यादा अपन प्रेशर नहीं देते, रहने दीजिए। ठीक है? सो दोनों में डिफरेंस समझे कि ऐसे कितने हैं? सिर्फ 7। और ऐसे कितने? हजारों। ऐसे कितने हैं? हजारों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे यहाँ पे मैंने 4-5-6 एग्जांपल दिए, अपन कल तो पूरा डिटेल देखेंगे। इनके यूनिट्स को क्या नाम है? सब। ठीक है? तो बेसिकली आपको देखिए बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन: द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। गिनने के लिए जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनको काउंट करने के लिए, इनको मेजर्ड करने के लिए इनकी सहायता की आवश्यकता है, इनके सहायता की आवश्यकता है। इनको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। The physical quantity which depend on fundamental physical quantity for its measurement, for its गिनना, is called as derived physical quantities। ये ला करो है। ठीक है? तो आपको लिखना कैसे, थोड़ा समय वो बता देता। पहला बेटा ये डेफिनेशन लिखिए चैप्टर का अच्छे से नाम, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो पहले अच्छे से लिखिए। ओके? फिर ये डेफिनेशन, उसके 2 टाइप्स और फिर उनके डेफिनेशन। इसके नीचे बेटा ये पूरा टेबल आना चाहिए, इसके नीचे पूरा टेबल और लास्ट में डेफिनेशन। फिर यहां से कल की कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है? तो आज तो खत्म कर देते हैं, मगर थोड़ा सा रिवाइज क्या लेके, जो गिन सकते उन क्वांटिटी को बेटा हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनके 2 टाइप, फंडामेंटल, डिराइव्ड। जो दूसरों पे डिपेंड नहीं वो फंडामेंटल बेसिक, और जो दूसरों पे डिपेंड है फॉर इट्स मेजरमेंट वो डिराइव्ड। ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है, मगर डिराइव्ड क्वांटिटीज लाखों हो सकती, करोड़ों हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा इनके ऊपर डिपेंड होती है फॉर इट्स मेजरमेंट। ठीक है? तो आज की कहानी यही पे खत्म हो जाती है, मगर जो कुछ बताना है बेटे ये तो देख लेना। देखिए अभी तो स्टूडेंट्स के बारे में तो यार सभी लोगों को पता है मेरे पास कितने होते हैं, मगर इस साल बेटा मैं उतने नहीं ले सकता। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो यार कोविड-19 और इस साल ऐसे गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 30 के बैचेस लेने हैं। तो फिजिक्स के 100, मैथ्स के 100 इतने ही लेने वाला, तो हो गए 200 बच्चों को भी पढ़ाने के लिए अगर 30 के बैचेस के हिसाब करते हो 7 बैचेस हो जाएंगे बेटा। और 12 के ऑलरेडी मेरे पास 450 से 500 बच्चे हैं, तो उनको भी पढ़ाना है, और वो मेरे लिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे। अच्छा ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिनको भी एडमिशन फास्ट एंड फास्ट करनी है, 5 दिन के बाद एडमिशन एक्चुअली स्टार्ट होने वाली है, तो आप वो कर लीजिए। फिलहाल ऑनलाइन चालू है तो मैं ज़्यादा फीस नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ पर सब्जेक्ट 2000 आपको पे करने, मगर जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होती है तो आपको अपना हाफ पेमेंट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ, एक्चुअली कोई ये नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिए, इधर पूछिए उधर पूछिए, और यार सब कुछ तो दिख जाता है। अगर यहाँ पे आप होते हो तो
आपको सब कुछ एक्चुअली वो दिख जाता था कि यार कौन अच्छा पढ़ा था और कौन खराब पढ़ा था। कोई वो इशू नहीं है एक्चुअली, मैं वो बताना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे बारे में सबको पता है एक्चुअली। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए मेरे पास इक्विवेलेंट बच्चे होते हैं, और मैक्सिमम जो फिजिक्स नहीं लगाया है वो बाद में लगा ही लेते हैं, और जो मैथ्स नहीं लगाया वो भी लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं तो इशू नहीं करता एक्चुअली। खैर छोड़िए वो, मुझे बस इतना बात बताना था बेटा कि 5 दिन का ये डेमो क्लास है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 दिन के बाद उन्हीं को वीडियोस दिखेंगी जिन्होंने एडमिशन किया। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आप घर में भी आके पूछ सकते हो। और दूसरी बात बेटा कि कोई डाउट अगर है तो आप घर में आइए। मैं वैसे भी दिन में घर में पढ़ाई करता हूँ, कुछ ना कुछ भी पढ़ते रहता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ, तो आप कभी भी आइए, नो इशू। ठीक है, और शायद आज का जो भी है लिटिल सा क्लास समझ में आ गया होगा, मगर कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। और एक प्रॉमिस करता हूं बेटा कि सबसे ज्यादा फिजिक्स जो है आपका ही बेस्ट होगा एज ए कॉन्सेप्ट वाइज, जो आगे में आपके 12th के बाद में आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड सबको मेरा तरफ से गुड नाइट, क्योंकि ये शाम का वीडियो था, अभी जस्ट बना रहा हूँ। अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलिए बाय।